क्या होगा अगर दो सबसे बड़े चालाक लोग एक दूसरे को ही बेवकूफ बना दे। आज की कहानी है भोलू और मोहन की। दोनों बहुत चालाक थे और लोगों को धोखा देकर पैसे कमाते थे, लेकिन इस बार उनकी चालाकी उन्हें ही भारी पड़ने वाली थी। भोलू ने पीतल की एक मूर्ति पर सोने जैसा रंग चढ़ाया और उसे बेचने निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात मोहन से हुई। मोहन बोला, मेरे पास शुद्ध देसी घी है। अगर तुम मुझे ये मूर्ति दे दो तो मैं तुम्हें घी से भरा पूरा डिब्बा दे दूंगा। भोलू को सौदा अच्छा लगा और दोनों ने अपना सामान बदल लिया। घर पहुंचकर भोलू ने घी का डिब्बा खोला। ऊपर थोड़ी सी घी की परत थी, लेकिन उसके नीचे पूरा गोबर भरा था। उधर मोहन ने मूर्ति को ध्यान से देखा तो पता चला कि वो सोने की नहीं बल्कि पीतल की थी। दोनों समझ गए कि इस बार वे खुद ही ठगे गए हैं। मोहन गुस्से में भोलू के घर पहुंचा, लेकिन भोलू भी कम चालाक नहीं था। पूरी रात दोनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते रहे। कभी भोलू नई चाल चलता तो कभी मोहन उससे भी मजेदार चाल चल देता। आखिर में दोनों हंस पड़े। भोलू बोला, जब हम दोनों इतने होशियार हैं तो क्यों ना मिलकर काम करें। मोहन ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी और दोनों दोस्त बन गए। अब दोनों साथ साथ दूसरे गांवों में जाने लगे। एक दिन रास्ते में उन्हें एक बहुत बूढ़ा आदमी मिला। वो बहुत कमजोर था और प्यास से परेशान था। उसने कहा, बेटा मुझे थोड़ा पानी पिला दो। दोनों ने तुरंत उसे पानी पिलाया। खुश होकर बूढ़े ने उन्हें एक भारी संदूक दिया। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें 500 सोने के सिक्के चमक रहे थे। रात होते ही मोहन के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ये पूरा खजाना मेरा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। वह चुपके से संदूक लेकर भाग गया और घर पहुंचकर अपनी पत्नी के साथ मरने का नाटक करने लगा ताकि भोलू उसे ढूंढ न सके। लेकिन भोलू उसकी चाल समझ गया। वो मोहन को उठाकर शमशान ले जाने का बहाना करने लगा। रास्ते में उसने उसे एक पेड़ से उल्टा लटका दिया। तभी कुछ असली चोर जंगल में चोरी का सामान बांटने आए। उल्टा लटके मोहन ने डरावनी आवाज में कहा, मैं जंगल का भूत हूँ, जो यहाँ रुकेगा उसे पकड़ लूंगा। चोर इतने डर गए कि अपना सारा सामान वही छोड़कर भाग गए। अब दोनों के पास सोने के सिक्के भी थे और चोरों का छोड़ा हुआ सामान भी। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। भोलू ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने सारा सामान बराबर बराबर बांट लिया। कुछ समय बाद दोनों कौशलपुर राज्य पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक भोले आदमी को पत्थरों से भरी थैली जादुई थैली बताकर बेच दी। लेकिन इस बार उनकी किस्मत साथ नहीं थी। राजा के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और दरबार में ले गए। राजा ने पूछा, तुम दोनों इतने चालाक हो, फिर अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल क्यों करते? दोनों ने सिर झुकाकर अपनी गलती मान ली। राजा उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। अगले दिन वे साधारण कपड़े पहनकर उनके साथ निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बड़ी हवेली दिखाई दी। भोलू और मोहन रस्सी लेकर उसकी नाप करने लगे। हवेली का मालिक घबराकर बोला, तुम लोग क्या कर रहे हो? भोलू ने कहा, राजा ने यहाँ मंदिर बनाने की जगह देखने के लिए हमें भेजा है। अगर मंदिर बना तो ये हवेली हटानी पड़ सकती है। ये सुनते ही जमींदार डर गया। उसने अपनी हवेली बचाने के लिए उन्हें सोने के सिक्कों की एक थैली दे दी। दोनों मुस्कुराते हुए वहाँ से चल पड़े। ये सब देखकर राजा उनकी चालाकी पर हैरान रह गए। राजा बोले, तुम्हारे पास बहुत तेज दिमाग है। अगर तुम इसी बुद्धि का इस्तेमाल लोगों की मदद करने में करो तो पूरे राज्य का नाम रोशन कर सकते हो। राजा की बात दोनों के दिल में उतर गई। उन्हें अपनी सारी गलतियां याद आने लगी और पहली बार उन्हें अपने किए पर सचमुच पछतावा हुआ। अगले ही दिन दोनों ने जिन जिन लोगों को धोखा दिया था उनका धन वापस करना शुरू कर दिया। फिर वे अपने गांव लौटे, जमीन खरीदी और मेहनत से खेती करने लगे। अब वे ईमानदारी की कमाई से खुशहाल जीवन बिताने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और धोखे से कमाया हुआ धन कभी खुशी नहीं देता। अगर आपको भोलू और मोहन की ये मजेदार कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।